अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम कसर की ज़रब सीखेंगे। हमने कसर को सही अदद से या मुकम्मल अदद से ज़रब करना सीखा है। अब हम कसर की कसर से ज़रब सीखेंगे। देखिए, मिसाल के तौर पर 9/4 का 1/2 हमें मालूम करना है। 9/4 ज़रब 1/2, ये इंतहाई आसान है। नस्ब नुमा से नस्ब नुमा को और शुमार कुनंदा से शुमार कुनंदा को ज़रब देंगे। 9 1 9 और ये 4 दूनी 8। कसर से कसर को ज़रब करने के लिए हम नस्ब नुमा से नस्ब नुमा को और शुमार कुनंदा से शुमार कुनंदा को ज़रब देते हैं। के तौर पर एक और हिसाब हम यहाँ हल करेंगे। दिया गया है यहाँ 1/2 ज़रब 1/7 है, तो हम इसको ज़रब करेंगे। 1 1 1 और 7 दूनी 14। इस तरह से हम इसको ज़रब करेंगे। हासिल ज़रब की कीमत क्या होती है? देखिए, जब हम दो वाजिब कसरों को ज़रब करते हैं तो उसका जवाब हमेशा दोनों कसरों से छोटा होता है। मिसाल के तौर पर आप एक कसर देखिए, 3/4 ज़रब 2/3। अब इनको हम ज़रब देंगे। 3 दूनी 6 बटे 4 तिया 12। 6/12 ये कसर होगी। अब देखेंगे कि ये दोनों कसरों से ये छोटा है या नहीं है। इसकी हम इन कसरों को अगर हम इनका नस्ब नुमा 12 कर लेंगे तो ये मालूम करने में काफ़ी आसानी होगी कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। देखिए, यहाँ 4 को 12 बदलना है तो 3 से ज़रब करना पड़ेगा। 12 3 तिया 9 और ये कसर होगी 4 से ज़रब देना पड़ेगा। 12 4 दूनी 8। आप देख रहे हैं कि इसकी मसावी कसर 9/12 है और ये 8/12 है और उसका जवाब 6/12 है। यानी हमेशा जब हम दो वाजिब कसरों को ज़रब करते हैं तो उसका जवाब उन दोनों कसरों से छोटा होता है। अब हम यही चीज़ गैर वाजिब कसर के लिए हल करके देखेंगे। दो गैर वाजिब कसरें यहाँ मैंने ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 3/2 ज़रब 5/3। इनका हासिल ज़रब होगा 5 तिया 15 बटे 3 दूनी 6। अब हम देखेंगे, इनका भी नस्ब नुमा 6 करके हम देख सकते हैं। 6 यानी इसको 3 से ज़रब देना पड़ेगा। नस्ब नुमा को 3 से ज़रब देंगे तो शुमार कुनंदा भी 9। 3 तिया 9 और इसको 2 से ज़रब देना पड़ेगा 10। आप देख रहे हैं कि यहाँ जवाब हमेशा दोनों कसरों से बड़ा आता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि 9/6 है और 10/6 है और यहाँ जवाब 15/6 आया है। इससे हमें ये मालूम हुआ कि जब दो वाजिब कसरों को हम ज़रब करते हैं तो उसका जवाब दोनों कसरों से छोटा होता है, जबकि दो गैर वाजिब कसरों को जब हम ज़रब करते हैं तो जवाब हमेशा दोनों कसरों से बड़ा होता है। और ज़रब करने का तरीका बहुत ही आसान है। हम शुमार कुनंदा से शुमार कुनंदा को ज़रब करेंगे और नस्ब नुमा से नस्ब नुमा को ज़रब करेंगे। कसरों की जमा और तफरीक में हम कसरों के नस्ब नुमाओं को मसावी कर लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कसरों के नस्ब नुमा मसावी न कर लें तो जमा और तफरीक नहीं कर सकते, जबकि ज़रब के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। दिए गए दोनों कसरों को शुमार कुनंदा को शुमार कुनंदा से और नस्ब नुमा को नस्ब नुमा से ज़रब देकर लिख देंगे।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।